नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुसाठ सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य शिक्षाठ सुनील सागर जी महाराज की। राजसांग जिनवाणी माता की। एक मुनिराज एक जंगल में बैठ कर के साधना रत थे। अपनी साधना कर रहे थे कि साधना करते करते ध्यान में लीन थे। ध्यान में लीन थे कि कोई सिपाही सामने आके खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरे राजा ने आपको बुलाया है। महाराज ध्यान में थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चला गया और राजा से कहा कि वो तो कोई बोलते ही नहीं। बाद में 2, 4, 6 सिपाही और सेनापति आए और बोला कि आपको मेरे राजा ने बुलाया है। तब वो ध्यान में नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम किसी के यहाँ ऐसे नहीं जाते, हम दिगंबर मुनि हैं, ऐसे ही किसी के बुलाने से हम ऐसे ही नहीं जाते। कोई कारण होता है या कोई कार्य विशेष होता है तभी जैन मुनि कहीं जाते हैं, व्यर्थ में ही नहीं जाते। सेनापति बोला कि नहीं, आपको मेरे आदेश का, राजा के आदेश का पालन करना पड़ेगा कि मेरे लिए कोई राजा नहीं होता। साधु के लिए कोई राजा नहीं होता। साधु तो साधु हैं, साधु के लिए राजा की क्या आवश्यकता। जब वो नहीं गए तो राजा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे कहने से ना आए। जबरदस्ती बुलवा लिया गया। चले गए, पहुंच गए राजा के महल में और राजा ने उनको जेल के अंदर बंद करवा दिया, कारागार में डाल दिया और ताले लगवा दिए। कितने? अच्छा, आपको पहले से पता है। कारागार में डाल दिया और ऊपर से 48 ताले जड़वा दिए। अंदर मानतुंग स्वामी
आसन लगा के बैठ गए और बस मुनराज तो मुनराज हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी अपनी साधना में तल्लीन हुए और बस रात्रि के समय उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना करना प्रारंभ कर दी। उन्होंने पहला काव्य पढ़ना प्रारंभ किया कि भक्तांबर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा उद्योतिकं दलित पापितमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां वालंबनं भवजले पतितां जनानां। जैसे जैसे भक्तांबर पढ़ते गए, काव्य पढ़ते गए, रचना करते गए, कोई पहले लिखा नहीं था उनके पास, तुम्हारे पास तो लिखा रखा है, उनके पास लिखा नहीं रखा था। वह तो बस पढ़ रहे थे, अपने मन से भगवान की भक्ति कर रहे थे। और देखते देखते 48 के 48 ताले टूट गए, गेट खुल गए, सारे रास्ते खुल गए, जेल भी समाप्त हो गई, जेल नहीं रही। एक बार भक्तांबर पढ़ा था, कितनी बार? एक बार। और आप लोग कितनी बार पढ़ चुके? कितनी बार पढ़ चुके? गिनती नहीं, गिनती नहीं है कितनी बार पढ़ चुके, बस पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, गिना ही नहीं कितनी बार पढ़ा। एक बार हो, दो बार हो, कोई नहीं गिना कि कितनी बार पढ़ा। ऐसे आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की और श्लोक पढ़े, 48 ताले टूट गए, वह उस जेल से बाहर आ गए। वह राजा भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया कि ये तो महान निर्घंत दिगंबर साधु हैं, मैंने बड़ी भूल की है, इन जैसे महान साधक को पकड़ के इनके लिए बहुत कष्ट दिया है, बहुत उसको पश्चाताप हुआ। प्यारे बंधो, भगवान की भक्ति अगर मन से की जाती है, भगवान की भक्ति अगर श्रद्धा से की जाती है, तो वह श्रद्धा भक्ति का परिणाम होता है कि आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और आपने भक्ति नहीं की, आराधना नहीं की, या की भी लेकिन मन से नहीं की, विशुद्धि पूर्वक नहीं की, तो उसकी आराधना का फल उतना नहीं मिलता। तन्मय होकर के बस सामने भगवान बैठे हैं और भगवान के सामने हम बैठे हैं, दूसरा हमारे सामने कोई नहीं है, बस अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामं त्वद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते वलान्मां यत्कौकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अगर ऐसे हम भक्तांबर की स्तोत्र अच्छे से पढ़ते हैं, ले जाओ निकाल लो, ऐसे भक्तांबर का स्तोत्र हम पढ़ते हैं तो जरूर उस फल की प्राप्ति भी हमें होती है। हम लोगों के लिए बड़ी भक्ति पूर्वक भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, बड़े श्रद्धापूर्वक भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
जब श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति का पाठ करेंगे तो उसका फल भी हमें जरूर जरूर मिलेगा। आज बहुत अच्छा सौभाग्य रहा हमारे नवीन कुमार जी का। छोड़ दो, बोले जाएंगे, छोड़ दो तुम तो। नवीन कुमार जी का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा जिन्होंने आज यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र करने का अवसर प्राप्त किया। और दूसरा हमारा सौभाग्य रहा देवेंद्र कुमार जी। क्या नाम, देवेंद्र नाम है? देवेंद्र कुमार जी। इन्होंने दो महान भावों ने, दो परिवारों ने आज भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना आप लोग करें। तो हम भी अच्छा आशीर्वाद देते हैं कि इनके जीवन में सानंद संपन्न हो, इनके जीवन में सुख शांति हो। भक्तांबर के इस स्तोत्र के माध्यम से सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, और सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।